नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से बिल आखिर जवाब आ गया है। भारत के कौन कौन से अहम पॉइंट्स निशाना बनाए गए हैं। पाकिस्तान ने बनियान मरसूस ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इसमें ज़मीनी और फ़िज़ाई हमला है, साइबर अटैक है, और एक तो बड़ी ही ख़तरनाक और खौफनाक खबर आ रही है। अगर ये खबर सच है तो फिर ये जंग रुकने वाली नहीं है। इसमें पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तानी हमले के दौरान, पाकिस्तान का जब ये हमला किया गया है तो इसके दौरान जो एयर बेस उड़ाई गई है वहाँ पे कोई बड़ी अहम शख्सियात मौजूद थी। ये अहम शख्सियात कौन कौन सी थी? पाकिस्तान का जो हमला है उसकी मुकम्मल तफसीलात फ़ोटोज़ के साथ, वीडियोज़ के साथ, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कहते हैं जी हमें वीडियो दिखाएं, तो आज हम आपको वीडियोज़ दिखाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिल आखिर भारत के ऊपर ज़मीनी अटैक किया है, फ़िज़ाई अटैक किया है और साइबर अटैक किया है। ये जो बकौल पाकिस्तान के, इसको उन्होंने नाम दिया है बनियान मरसूस का, और इसमें जो भारत के जो एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें पठानकोट है, उधमपुर है और ब्राह्मूस है। ये 3 एयर बेसिस हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं अब आपको मुसद्दिका तरीन इतलात, भारत और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पाकिस्तान का ये जो हमला है ये बहुत शानदार था, बहुत एक्टिव था और एक्यूरेट था। इसकी एक्यूरेसी की जो अगर हम परसेंटेज काउंट करें तो ये 99% एक्यूरेसी थी। उसकी वजह यह है कि इसमें जो S-400 सिस्टम है भारत का, ये वो सिस्टम होता है जो कि बहुत ही महंगा होता है और ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। और ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत के अलावा 2 या 3 और मुल्कों के पास है, लेकिन पाकिस्तान ने वो S-400 सिस्टम उड़ा के रख दिया है, तबाह कर दिया है। इसके अलावा भारत का और भी शदीद नुकसान हुआ है। मैं आपके सामने ये डिटेल्स रख देता हूँ, अब आप ये सुनते जाएंगे, साथ ही साथ हम आपको जो है वो दिखाते भी जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूंकि जब लड़ाई होती है उसमें 3-4 मुख्तलिफ तरह से आपके ऊपर हमले होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर भी हुए, लेकिन पाकिस्तान ने इसको काउंटर कर लिया था। सबसे पहले पाकिस्तान ने जो साइबर अटैक है, ये डिजिटल हमला होता है, ये सबसे पहले होता है और इसके दौरान आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कट जाती है, फिर आपकी जो लाइट है यानी इलेक्ट्रिसिटी वो ऑफ हो जाती है, फिर आपके जो रडार्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान ने ये जो साइबर अटैक किया, इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान का जो साइबर अटैक था, इसमें बीजेपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे लेकर भारत का जो तकनीकी इदारे का निज़ाम है वो सारे का सारा हैक कर लिया गया। नंबर 1, सबसे पहले क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो वेबसाइट है वो हैक की गई। नंबर 2, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की जो वेबसाइट है वो भी हैक कर ली गई। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसको भी हैक किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया की मुनफरिद शनाख्त अथॉरिटी UIDAI, इसके अलावा 2500 से ज़ायद सरकारी निगरानी कैमरे, भारतीय एयरफोर्स, महाराष्ट्र की इलेक्शन कमीशन और दीगर अहम इदारों का डाटा जो है वो अफशा हो गया। 70% बिजली का निज़ाम मुअत्तल हुआ और पूरा साइबर और मवासलाती जो ढांचा है वो पूरे का पूरा उड़ गया। ये पहला अटैक था पाकिस्तान की जानिब से, मैंने इंफॉर्मेशन आप तक रख दी है, आप चेक कर लें, ये भारत भी इसको मान रहा है। नंबर 2, इसके बाद पाकिस्तान ने शुरू किया ज़मीनी हमला। इस ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले की जो तफसीलात हैं वो भी ज़रा सुन लें। सबसे पहला हमला देहरा निग्यारी में तोपखाना, ये जो तोपखाना था देहरा निग्यारी में, वहाँ उड़ा दिया गया। नागरोटा में ब्राह्मूस मिसाइल स्टोरेज है उसको तबाह कर दिया गया है, भारी जानी नुकसान भी हुआ। इसके साथ साथ जो उड़ी फील्ड है, ये सप्लाई डिपो है, इसको सफाई हस्ती से मिटा दिया गया है। भिम्बर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। फिजाई अड्डे नीस्तो नाबूद हो चुके हैं। फिजाई अड्डे कौन कौन से? नंबर 1 पठानकोट है, बरनाला, अखनौर और बठिंडा। अब हम आ जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो भारतीय चौकियां थी उनमें कौन कौन सी चौकियां खत्म हुई हैं। नंबर 1 नीजापीर सेक्टर के सामने की तीनों अहम पोस्टें, यानी कि धर्मसाल 1, दाना 1, टेबल टॉप 1, ये खत्म हो चुकी है। अब हम ये जो भारत की कर्नल सोफिया हैं, भारत की कर्नल सोफिया जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने पाकिस्तान के इस हमले को ना सिर्फ माना है, इसकी तायद की है, इसमें भारी जानी और माली नुकसान की उन्होंने यहाँ पे बाकायदा उन्होंने तस्दीक की है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जानिब से यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज हथियार, गोले बारूद और जंगी तैयारों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है और हमारा शदीद नुकसान हुआ है। ये आपकी जो कर्नल सोफिया हैं वो आपको बता रही हैं। इसके अलावा इंडियन फजाइया की एयर कमांडर हैं
वेव मिका सिंह, ये वो मिका सिंह गानों वाला नहीं है, ये आपकी विव मिका सिंह है या व्यू मिका सिंह है, जो भी हैं आपकी, ये आपकी खुद बता रही हैं कि पाकिस्तान ने मुसलसल जो है वो गोलाबारी करते हुए जो आदमपुर इंडियन S-400 को नुकसान पहुंचाया है। अब ये तस्दीक आ गई, जो आपकी S-400 तनसीब जो आपकी एयर बेस तबाह हुई है आपकी अपनी फौज की जानिब से। मैंने डिटेल्स आपके सामने रख दी। हमला हो गया, अब से तकरीबन ये को 5 घंटे जारी रहा और पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में हमला नहीं किया बल्कि दिन की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि ऑपरेशन का जो नाम है वो कुरान मजीद की आयत से उठाया गया है, बनियान मरसूस, और हम इसका मतलब होता है सीसा पिलाई हुई दीवार, तगड़ी दीवार। अल्हम्दुलिल्लाह भारत ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने सब्र व तहम्मुल से पूरी बहादुरी से उसका मुकाबला किया और पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही थी कि हम जवाब देंगे, और भारत को हम समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि खुदारा रहम करें, आप इन चीज़ों से दूर हो जाएं, लेकिन भारत नहीं माना। उनका जो जंगी जुनून है वो कहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। कल रात तक पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर भारत मजीद कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करता तो पाकिस्तान कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन आज रात को, यानी कि ये फ्राइडे और सैटरडे की जो दरमियानी रात है, इसमें भारत ने दोबारा फिर पाकिस्तान की फिजाई तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की तैयारी थी वो ऑपरेशन बनियान मरसूस, और वो आपके सामने है और सारे उसको देख रहे हैं। अब नादरीन, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान के हमले के बाद, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। ये अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, इसके अलावा पूरा यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा एक मरतबा लरज़ के रह गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था या ये बात की जा रही थी कि मे भी पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे, चीज़ें जो हैं वो रुक जाएं। लेकिन चूंकि भारत की जानिब से इश्तिआल अंगेजी थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो बिल आखिर पाकिस्तान ने अब ये जो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, और IPL के जो मैचेस हैं वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। भारत का जो एयर अपने ऑपरेशन है वो सारे का सारा कैंसिल है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी आज जो 12 बजे तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी उनको रोका हुआ है। लेट्स सी दैट कि अब भारत इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर भारत रिस्पॉन्ड करने आएगा तो पाकिस्तान की आर्मी ने ये कह रखा है कि हम आपको इसका तगड़ा जवाब देंगे। साथ ही साथ अब भारत का, अगर हम भारत की बॉडी लैंग्वेज देखें तो परसों इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। कल आपने देखा परसों इनका जो मीडिया था वो उधम मचा रहा था, और आज जब हमने उधमपुर इनकी एयर बेस उड़ाई है तो अब ये बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए। अब भारत का जो प्रॉपर जो जितना भी उनके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, इवन के जो विक्रम मिश्रा जो उनके दाखिल खारजा के माहिर हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान के साथ हम मजीद कशीदगी नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान हमें मजीद रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हम जंग को यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन नादरीन, बहुत देर की मेहरबान आते आते तो अब ये जो जंगी हालात हैं ये आपके सामने हैं। अब ये थमने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको रिस्पॉन्ड कर दिया है, और पाकिस्तान की जानिब से अब कोई इस तरह का बयान नहीं आ रहा कि अब हम रुक गए हैं, क्योंकि हमने ये कहा था, पहले हमने कहा था कि आप रुक जाएं, हम भी रुक गए, लेकिन नहीं रुके। लेकिन नादरीन, जो सफारती कोशिशें हैं वो मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। चाइना की तरफ से भी इंटरफेरेंस की जा रही है। चाइना ने कहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला हुआ तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और थोड़ा मैं आपको और भी बता दूं कि सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी एक्टिव हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकात की है। अमेरिका की बड़ी अहम सिचुएशन है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कल एक बयान दिया, तो उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के दरमियान हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम क्या करें। लेकिन आज जब पाकिस्तान ने खड़काया है हमला, तो उसके बाद अमेरिका के भी कान जो हैं वो लाल हो गए। अब उनको पता चला है कि यार ये तो बात गलत हो गई है, पाकिस्तान ने तो अनएक्सपेक्टेडली रिस्पॉन्ड कर दिया है। अब अगर इंडिया की हिम्मत पड़ गई रिस्पॉन्ड करने की तो फिर इसके बाद ये एटॉमिक जंग है। तो नादरीन, इसलिए अब जो सुपर पावर्स हैं वो भी इसमें इंटरफेयर कर रही हैं। डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल 99% एक्यूरेट ये जो अटैक है ये करके तो भारत का जो निज़ाम है फ़िज़ाई, ज़मीनी, साइबर, सारे का सारा उड़ा के रख दिए। भारत के रंग उड़ गए हैं, उनके तोते उड़ गए हैं। भारत की अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया के ऊपर भी अब खामोशी छाई हुई है। अगर हम बात करें उनकी फौजी अस्करी जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है उस पर भी खामोशी छाई हुई है। अब हम आ जाते हैं, हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान ने ये जो उधमपुर एयरबेस पे जो अटैक किया है वहाँ पे अहम सियासी शख्सियात की मीटिंग हो रही थी और ये कहा जा रहा है कि वो सारे के सारे उड़ गए हैं। अगर खुदा न खास्ता ये हो गया तो ये आप समझ लें कि ये बहुत बड़ा एक जो है वो इस जंग का नुकसान है, क्योंकि अगर ये हो गया है तो फिर आपके सामने इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरी दुनिया भुगतेगी। लेकिन हम भारत को चूंकि समझा रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे कि खुदारा आप इस जंग को बंद करें, रोकें, लेकिन नहीं रुके वो।
آج رات کو دوبارہ پھر پاکستان کی ایئر بیسز پہ اٹیک کیا گیا، 51 کے قریب آپ کی طرف سے ڈرونز اٹیک کیے گئے، آپ کی طرف سے ایئر اٹیک کیا گیا، میزائلز داغے گئے، لیکن نہیں۔ اور بالآخر ناظرین پاکستان نے رسپونڈ کر دیا ہے۔ پاکستان کے ان تمام شہریوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں پاکستان اٹیک نہیں کرے گا، میں نے آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیے ہیں۔ اگر اب بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بھارت کی جو ایئر ڈیفنس کی ان کی جو ہے ویب سائٹ ہے وہاں پہ چلے جائیں، اور وہاں پہ جا کے ان کی ڈیفنس منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے خود دیکھ لیں کہ وہ کتنا رو رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگی صورتحال ہے اس کی تازہ ترین صورتحال۔ پاکستان نے کون کون سے میزائل استعمال کیے، پاکستان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ کس طرح کی ہے، کہاں کہاں اور کس کن شہروں کو پاکستان نشانہ بنا سکتا ہے، پاکستان آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت کے کن کن شہروں پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اور پاک جنگی صورتحال کیا ہونے والی ہے، یہ ہم بتائیں گے آپ کو اگلے پروگرام میں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں کمنٹ ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔